घर में सालों बाद सफेदी होने जा रही थी। माँ और भाभी की मदद के लिए मैंने 2 दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली। दीदी के जाने के बाद उनका कमरा मैंने ले लिया था। किताबों की अलमारी के ऊपरी हिस्से में दीदी की किताबें थी। मैंने कुर्सी पर चढ़कर किताबें उतार रही थी कि अचानक हाथ से 3-4 किताबें गिर पड़ी। किताबें जमीन पर अध खुली पड़ी थी। उनको उठाने के लिए झुकी तो देखा 3-4 पेज का एक पत्र पड़ा था। अरे यह तो जीजाजी का पत्र है जो उन्होंने दीदी को विदेश से लिखा था। पत्र पर एक नज़र डालते हुए मैंने सोचा दीदी का पत्र मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मन में पत्र पढ़ने की उत्सुकता हुई। माँ अभी रसोई में ही थी। भाभी गोलू को स्कूल छोड़ने गई थी। जीजाजी के पत्र ने मुझे झकझोर कर रख दिया और अतीत के आंगन में ला खड़ा कर दिया। दीदी हम तीनों में सबसे बड़ी है, भैया दूसरे नंबर पे है। दीदी और मुझ में फ़र्क भी 10 साल का है। माँ और पिताजी को घर में बहू लाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए भैया की शादी जल्दी ही हो गई। वैसे भी दीदी की शादी की प्रतीक्षा करते तो भैया कुंवारे ही रह जाते। उस दिन सवेरे से ही सब लोग काम में लगे हुए थे। पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई की जा रही थी। माँ और भाभी रसोई में लगी थी। दीदी को देखने के लिए कुछ लोग भोपाल से आ रहे थे। वे दोपहर 1 बजे तक हमारे घर पहुंचने वाले थे। भोपाल से चलने से पहले उनका 10 बजे के लगभग फ़ोन आ गया। दीदी नहा धोकर तैयार हो रही थी। इस बार दीदी को देखने आने वाले लोग जरा दूसरी ही किस्म के थे। लड़का विदेश में नौकरी करता था, शादी करने भारत आया हुआ था और उसे 2 हफ्ते से भी कम समय में वापस लौट जाना था। पिछले 5-6 वर्ष से दीदी को न जाने कितनी बार दिखाया जा चुका था। हमारे पड़ोस में ही दीदी की एक साथी अध्यापिका रहा करती थी। वे हमेशा ही हमारे घर में होने वाली गतिविधियों से जान जाती कि कोई दीदी को देखने आ रहा है। हर बार जब निराशा हाथ लगती तो दीदी को उनके सामने लज्जित होना पड़ता था। वैसे वे बेचारी दीदी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दीदी ही हर बार अपने को हीन और अपमानित महसूस करती थी। पिछले कुछ महीने से तो दीदी ने कई बार घर में काफ़ी क्लेश किया था कि वे भेड़ बकरी की तरह नहीं दिखाई जाएगी, परंतु पिताजी की एक डांट के आगे बेचारी झुक जाती। हाँ, अपनी जिद, हीन भावना और अपमान के कारण वह खूब रोती। वे लोग ठीक समय पर ही आ गए थे। उन सब की खूब खातिरदारी की गई। वे खुश नज़र आ रहे थे। लड़के के भैया-भाभी, छोटी बहन, माता-पिता, 2 छोटे भाई और बड़े भाई की 3 बच्चे, सभी बैठक में बैठे थे। लड़के की माँ, भाभी, छोटी बहन तो पहले ही अंदर जाकर दीदी से मिल चुकी थी। जिस प्यार से लड़के की माँ दीदी को देख रही थी, उनसे तो लगता था कि उन्हें दीदी बहुत पसंद आई है। खाने के बाद दीदी को बैठक में लाया गया, जहाँ सब लोग बैठे थे। लड़के के पिता और बड़े भाई दीदी को बड़े गौर से देख रहे थे। लड़का बेचारा चुप ही था। उसकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दीदी से आँख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद लड़के के पिता ने कहा, इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। एक दूसरे से एकांत में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनकी बात सुनकर सब लोग वहाँ से उठ गए। लगभग 20 मिनट बाद दीदी अंदर आ गई। उनके आने पर लड़के के घर की महिलाएं बैठक में चली गई। उन्होंने अपने परिवार के पुरुषों को भी वहीं बुला लिया। वे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद लड़के के पिता ने मेरे पिताजी को बुलाया और उनके बैठक में पहुंचते ही कहा, मुबारक हो, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। पिताजी ने माँ और भैया को वहीं बुला लिया। कुछ ही क्षणों में वहाँ का माहौल ही बदल गया। कुछ देर पहले का तनावपूर्ण वातावरण अब आत्मीयता में परिवर्तन हो चुका था। जब दीदी ने सुना कि उनको आखिर किसी ने पसंद कर ही लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। वे लाज की चादर ओढ़े बैठी थी। बैठक में पिताजी उन लोगों से सारी बातें तय कर रहे थे। माँ और भाभी महिलाओं से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद अंदर आकर लड़के की माँ ने अपने गले से सोने की चेन उतार कर दीदी को पहना दी। पहले तो उन सब का शाम तक लौट जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब रात का खाना खाए बिना कैसे जा सकते थे। माँ और भाभी खाने की तैयारी में लग गई। मुझे भी मन मारकर रसोई में उन दोनों की मदद करने जाना पड़ा। खाने के बाद वे लोग जाने की तैयारी करने लगे। दीदी अपने कमरे से नहीं आई। मैं जिद करके होने वाले जीजाजी को दीदी के कमरे में ले गई और उन दोनों को अकेले छोड़ दिया, लेकिन वे कुछ देर बाद ही बाहर आ गए। उन्होंने दीदी से क्या कहा, यह तो दीदी मुझे बाद में कुरेदने पर भी नहीं बताया था। 2 दिन बाद पिताजी और भैया जाकर सगाई की रस्म पूरी कर आए। उन लोगों ने दीदी के लिए साड़ियाँ और सोने का एक सेट भेजा। घर में कुछ नज़दीकी रिश्तेदार आ गए थे। समय कम था, फिर भी परिवार के सब लोगों की दिन रात की मेहनत से सारी तैयारियां हो ही गई। खूब धूमधाम से शादी हुई। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि लड़के वाले ने 1 सप्ताह पहले ही हमारे यहाँ आकर पहली बार दीदी को देखा था।
सवेरे बारात विदा हो गई। दीदी हमारा घर सूना कर गई थी। दीदी को जीजाजी अगले ही दिन ब्रिटेन के हाई कमीशन ले गए। उनके लिए वीज़ा मिलने में कुछ दिन तो लग ही जाने थे। भोपाल में दीदी से हम 2 दिन बाद मिले थे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मुद्दतों के बाद मिले हो। दीदी बहुत थकी-थकी नज़र आ रही थी, कुछ उदास भी थी। आखिर जीजाजी लंबी हवाई यात्रा पर जो जा रहे थे। जीजाजी के विमान के चले जाने पर हम लोग रवाना हो गए। दीदी की सास ने तो घर चलने की काफ़ी जिद की, पर माँ पिताजी नहीं माने। 1-2 दिन बाद तो भैया दीदी को लिवाने के लिए उनके घर जाने ही वाले थे। दीदी भी घर जल्दी आने को इच्छुक थी। उन्होंने अभी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दिया था। 2 दिन बाद भैया दीदी को लिवा लाए। घर में जैसे बाहर आ गई। दीदी का कॉलेज जाने का वह आखिरी दिन था। उन्होंने सवेरे ही अपना इस्तीफ़ा लिख लिया था। वे रिक्शा वाले की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीदी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। उनके ही नाम का रजिस्ट्री थी। जीजाजी ने ही रजिस्ट्री पत्र भेजा था। दीदी पत्र को उत्सुकता से खोलने लगी। उनके हवाई टिकट के साथ एक पत्र भी था। दीदी ने हवाई टिकट पर एक नज़र डाली। अरे! अगले सोमवार की ही हवाई उड़ान है। मैंने टिकट दीदी के हाथ से ले लिया। दीदी पत्र पढ़ने लगी। अचानक मुझे उनके चेहरे का रंग उड़ता सा नज़र आया। जीजाजी ठीक है ना? मैंने घबरा कर पूछा। हाँ ठीक है, दीदी ने बस यही कहा। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वे मुझे वहीं छोड़कर स्नान घर में चली गई। मैं जीजाजी का भेजा हवाई टिकट माँ को दिखाने के लिए रसोई में चली गई। कुछ ही देर में भाभी भी आ गई। रिक्शा वाला बाहर घंटी बजा रहा था। हम लोग हवाई टिकट देखकर इतने उत्साहित हो गए कि दीदी की अनुपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। दीदी जब स्नान घर से निकली तो सीधे रिक्शा की ओर जाने लगी। भाभी ने रोका तो बस यही कह दिया, भाभी जी मुझे देर हो रही है। दीदी के चेहरे की बस एक ही झलक मैं देख पाई थी। उन्होंने चाहे भाभी के मन में कोई शक न पैदा किया हो, पर मुझे विश्वास हो गया कि दीदी स्नान घर में जरूर ही रोई होगी। शायद वे इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर विदेश जाने से घबरा रही थी। जीजाजी के साथ उन्होंने कितना कम समय बिताया था। वे दोनों एक दूसरे के लिए लगभग अजनबी ही तो थे। दीदी का उस दिन से मन खराब रहने लगा। 2-3 बार तो रोई भी थी। माँ और पिताजी उन्हें समझाने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। विदेश जाने से एक दिन पहले वे अपनी ससुराल चली गई। दीदी को हवाई अड्डे पर विदा कराने के लिए उनके ससुराल के लोगों के साथ-साथ हम सब भी पहुँचे हुए थे। तब दीदी में काफ़ी परिवर्तन सा नज़र आ रहा था। विदा लेते समय दीदी की जेठानी ने उनसे कहा, अब तो हमें जल्दी से जल्दी खुशखबरी देना। दीदी चली गई। हम लोग भी वापस आ गए। जीजाजी ने दीदी के पहुँचने का तार भेज दिया। तार पाकर घर में सबको बहुत राहत मिली। दीदी का पत्र भी आ गया। माँ ने उनका पत्र न जाने कितनी बार पढ़ा होगा। दीदी के जाने के बाद कई सप्ताह तो घर कुछ सूना-सूना लगा, फिर बाद में सब सामान्य हो गया। जीजाजी और दीदी के पत्र हमेशा नियमित रूप से आते रहते थे। दीदी ने माँ-पिताजी को तसल्ली दे रखी थी कि उनकी बेटी वहाँ बहुत खुश है। उनको विदेश गए 3 साल होने जा रहे थे। माँ ने कभी दीदी को भारत आने के लिए नहीं लिखा था। सोचा था उचित समय आने पर ही आग्रह करेगी। माँ की नज़रों में उचित समय मेरी शादी का ही अवसर था, जिसके लिए माँ-पिताजी दौड़-धूप कर रहे थे। माँ ने रसोई से आवाज़ दी, सफेदी करने वाले आते ही होंगे, सामान जल्दी से निकाल कर कमरा खाली करो। अच्छा माँ, मैंने उत्तर दिया। पता नहीं उसी क्षण मुझे अपनी दीदी पर क्यों इतना स्नेह उमड़ आया। भावावेश में मेरी आंखें भीग गई। फिर मुझे जीजाजी का ध्यान आया। उन्होंने अपने प्यार से दीदी के अधूरे जीवन में शायद कुछ पूर्णता सी ला दी है। यह तो हमें कभी शायद पता नहीं चल पाएगा कि दीदी वास्तव में खुश है या नहीं, लेकिन उनके पत्र से इस बात का ज़बरदस्त एहसास एहसास होता है कि जीजाजी उनको बहुत प्यार करते हैं। भाभी गोलू को विद्यालय छोड़कर घर आ गई थी। इससे पहले कि वे मुझे जीजाजी का पत्र पढ़ते हुए देख पाती, मैंने पत्र की कुछ खास पंक्तियाँ पर आखिरी नज़र डाली। जीजाजी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि घर वालों की जिद के आगे झुककर ही उन्होंने शादी की थी। उनकी इस भूल के लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी है। घर वालों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि वे अपनी पत्नी को एक पति का सुख देने में असमर्थ है। वे अपनी इस शारीरिक असमर्थता को अपने परिवार वालों के सामने स्वीकार नहीं कर सके। इसके लिए वे अत्यंत दुखी हैं। जीजाजी के पत्र के छोटे-छोटे टुकड़े करके मैं उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक आई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब